हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। हमने जो है पहले वाले वीडियो में ईएफ तक निकाला था। आज हम जो है रिमेनिंग पार्ट करेंगे जिसमें हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो पहले हमने एनसी का वैल्यू निकाला था। जो हमारा एनसी है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, वो हमारा बराबर होता है कैपिटल एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई एफ का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में तो हम लिखते हैं कैपिटल एन सी, फिर हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले हम इस वाले टर्म को लिखेंगे ई एफ अपॉन के टी, फिर हमें लिखना है माइनस, फिर हम लिखेंगे ई सी अपॉन के टी। अब ई एफ के जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ के जगह पर हमें लिखना है ई डी प्लस ई सी अपॉन 2, क्योंकि ये हमारा ई एफ का वैल्यू है। फिर हमें के टी भी लिखना है साथ में, फिर आएगा प्लस। ठीक है, इस वाले वैल्यू को हम लिखेंगे जो कि है, ये भी ई एफ है तो उसका भी वैल्यू हमें लिखना है जो कि है के टी अपॉन 2 log ऑफ एन डी अपॉन एन सी। फिर हम लिखेंगे माइनस ई सी अपॉन के टी। अब यहाँ पर ई एफ के साथ साथ के टी भी है डिवाइड में, तो उसको भी हमें लिखना है और ये के टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई डी प्लस ई सी डिवाइडेड बाई 2 के टी। फिर हमें लिखना है प्लस 1/2। जब के टी कैंसिल होता है तो यहाँ पर 1/2 बचता है। ठीक है, 1/2 log ऑफ एन डी अपॉन एन सी हमें लिखना है। फिर उसके बाद आएगा माइनस ई सी अपॉन के टी। अब ये जो टर्म है उसको हम अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ, इस वाले टर्म को हम 2 के टी के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इस वाले टर्म को हम 2 के टी के साथ डिवाइड करेंगे। ये दोनों सेम है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर आएगा प्लस 1/2 log ऑफ एन डी अपॉन एन सी, फिर हमें लिखना है माइनस ई सी अपॉन के टी। यहाँ पर ई सी अपॉन के टी है, उसको यूं ही रखते हैं। इसके आगे है 1 -1 और इसके आगे है 1/2 विच इज हाफ। तो हाफ में से जब हम -1 निकालते हैं तो माइनस हाफ बचता है, तो उसी को हमें लिखना है। ठीक है, पहले हम इस वाले टर्म को लिखेंगे ई डी अपॉन 2 के टी, फिर उसके बाद हम माइनस हाफ लिखेंगे और इस वाले टर्म को लिखेंगे जो कि है ई सी अपॉन के टी। फिर आएगा प्लस 1/2 log ऑफ एन डी अपॉन एन सी। अभी इन दोनों टर्म को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई डी माइनस ई सी होल डिवाइडेड बाई 2 के टी। फिर हमें लिखना है प्लस हाफ log ऑफ एन डी अपॉन एन सी, ब्रैकेट बंद। तो नेक्स्ट पेज पे मैं पहले वाले इक्वेशन को लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा एन सी है वो बराबर होता है कैपिटल एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई डी माइनस ई सी अपॉन के टी प्लस 1/2 log ऑफ एन डी अपॉन एन सी और ब्रैकेट बंद। ये जो log ऑफ एन डी अपॉन एन सी है उसके पावर में लेकर जाएंगे हम 1/2 को, क्योंकि log ऑफ m पावर n जो है वो बराबर होता है n log m के। तो उस फॉर्मूले को यूज किया है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के अंदर 2 टर्म्स है जिसको हमने प्लस किया है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल का पावर ये फर्स्ट टर्म, एक्सपोनेंशियल का पावर ये सेकंड टर्म इनटू करके लिख सकते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड वाला फॉर्मूले को हमने यूज किया है रिवर्स में। ठीक है, तो उसी को हम लिखेंगे। तो हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई डी माइनस ई सी अपॉन के टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ एन डी अपॉन एन सी होल पावर 1:2। log एंड एक्सपोनेंशियल जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो हो जाएगा कैंसिल। बचेगा यहाँ पर एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई डी माइनस ई सी अपॉन के टी इंटू एन डी अपॉन एन सी होल पावर 1:2। अलग से पावर में भी हम लिख सकते हैं, तो एन डी का पावर 1:2 और एन सी का पावर 1:2 हम लिखेंगे। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में हाफ है, जिसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो
तो माइनस हाफ बन जाएगा, पावर का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो 1 में से जब हम हाफ निकालेंगे तो हाफ बचेगा, प्लस साइन होगा, तो NC का हाफ होगा, ठीक है। इसमें हमने 1 और हाफ को क्या किया है, इक्वेट किया है, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। और यहाँ पर डिवाइड में 2 आता है पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले पेज पर, तो हम 2 को भी लिखेंगे जिसको हम लिखना भूल गए हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल NC। कैपिटल NC का वैल्यू हमें पता है, तो हमें जो है यहाँ पर कैपिटल NC का वैल्यू पुट करना है, बाकी सारे टर्म्स सेम है, तो स्मॉल NC जो है वो हमारा बराबर होगा 2 रेज़ टू पावर 1:2, फिर हम लिखेंगे 2 पाई ME स्टार KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर होल पावर 3:2 इंटू 1:2 आएगा, ये वाला 1:2 है। ND का पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ED माइनस EC अपॉन 2 KT, ये वाला टर्म। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई ME स्टार KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर होल पावर 3 1 ज़ा 3, ऊपर वाले टर्म्स का इंटू होगा, नीचे वाले टर्म्स का अलग से इंटू होगा, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ND का पावर 1:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ED माइनस EC डिवाइडेड बाय 2 KT। अब इसका भी पावर 1:2 है, इसका भी पावर 1:2 है, तो हम 2ND होल पावर 1:2 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 पाई ME स्टार KT H स्क्वायर होल पावर 3:4, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल वाला टर्म लिखेंगे जो कि होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ED माइनस EC अपॉन 2 KT। अब EC माइनस ED जो है वो डेल्टा E के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका उल्टा है ना, ED माइनस EC वो माइनस डेल्टा E के बराबर होगा, तो NC जो है वो हमारा बराबर आएगा 2ND होल पावर 1:2, फिर हम लिखेंगे 2 पाई ME स्टार KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर होल पावर 3:4, फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल नेगेटिव ऑफ डेल्टा E अपॉन 2 KT। और वही चीज बुक में लिखा है 0 केल्विन पर जो फर्मी लेवल है वो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बॉटम वाले लेवल के बीच में होगा, ये हमने पहले वाले इक्वेशन में देखा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगी फर्मी लेवल जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और रूम टेम्परेचर पर ये डोनर लेवल से भी नीचे आ जाएगा, और ये ग्राफ के थ्रू दिखाया है उस केस के लिए जहां पर EF माइनस EC 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अलग अलग ND वैल्यूज के लिए। यहाँ पर ND के 3 अलग वैल्यूज है, D1 D2 D3। उसके लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो हमारा एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये जो हमारा फर्मी लेवल है वो इस बीच में से कंडक्शन बैंड और डोनर बैंड के नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो NC है ना, NC के अंदर एक टेम्परेचर वाला टर्म होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ऊपर दिखाया है NC का वैल्यू, इसमें ये टेम्परेचर वाला टर्म है। यहाँ तो टेम्परेचर है ही, लेकिन टेम्परेचर का पावर में टर्म है NC में, और ये डिवाइड में प्रेजेंट है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा फर्मी एनर्जी डिक्रीज होगी। ये जो टर्म है इसमें टेम्परेचर है वो भी बड़े पावर वाला, तो जैसे ही ये टेम्परेचर जो कि नीचे है वो इंक्रीज होगी, EF डिक्रीज होगी। टेम्परेचर का पावर है 3:2, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। NC का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल NC पुट करेंगे और EF के जगह पर इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा। When the bases are same powers are added वाला फॉर्मूला और लॉग का फॉर्मूला पुट किया है तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो कैपिटल NC है उसका वैल्यू पुट करना है, ये स्मॉल NC है हमारा, ठीक है। ये मिस प्रिंट हुआ होगा तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको कॉपी पर करके दिखाया। ये वैल्यूज कैसे आता है तो हम दोबारा नहीं करेंगे। जो डेल्टा E है वो EC माइनस ED के बराबर होता है। जो कंडक्शन एनर्जी और डोनर एनर्जी के बीच में गैप है उसे हम डेल्टा E कहते हैं, और उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डोनर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में, जिसको हम स्मॉल NC के साथ डिनोट करते हैं, वो जो है प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ डोनर कंसंट्रेशन। ये डोनर कंसंट्रेशन है ना, उसके पावर में 1
1:2 है, जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं, उससे प्रोपोर्शनल है, हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगी, फर्मी लेवल जो है वो डोनर लेवल से भी नीचे आ जाएगा और वो जो है फॉरबिडन गैप के सेंटर में आ जाएगा, जो कि इंट्रिंसिक के केस में होता है। टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ साथ फर्मी लेवल बिल्कुल इंट्रिंसिक वाला केस दे देगा। जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो एन टाइप और पी टाइप से कम होता है, तो टेम्परेचर पर ये एक लिमिट पुट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो ये एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक बन जाएगा, उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर पे जो है एक लिमिट पुट कर देता है, वही लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर दिया है, जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। यही है आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।